अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट इधर क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60। साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आया फर्स्ट इक्वल टू एल एच एस। नाउ आर एच एस इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो हो जाएगा 1/2, हो जाएगा √3/2, तो हो जाएगा 1 प्लस √3/2 इज नॉट इक्वल टू आर एच एल एच एस। ठीक है, आर एच एस इज नॉट इक्वल टू एल एच एस, therefore this statement is false. Now exercise 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे ही थीटा इंक्रीज होगा। तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। तो यस, ये जैसे जैसे इसकी थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, एंगल इंक्रीज, देन वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है कि cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज, तो थीटा इंक्रीज होगा। तो हम सारी वैल्यू लिख के देख लेंगे। तो cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है। cos 30 पे क्या होता है, √3/2। cos 45 पे 1/√2। cos 60 पे 1/2, और cos 90 पे 0। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, बिकॉज इधर थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो लेट बोथ वैल्यूज इज इक्वल कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 है। क्या बोला है, तो साइन 45 1 और कॉस 45 हो, तब जाके दोनों की वैल्यू सेम आती है, 1/√2 पे और 1/√2 पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है कि जब दोनों की वैल्यू 45 हो, ए बी सी में। तो एक ही वैल्यू है जिसपे सारी वैल्यू 45 डिग्री आती है। तो इधर क्या बोला है, साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सारी वैल्यू थीटा की वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल है जो है 45 डिग्री, तभी साइन और कॉस एक दूसरे को इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ओनली साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल फॉर ओनली वन थीटा वैल्यू, नॉट फॉर ऑल थीटा वैल्यू। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ सम, जस्टिफाई द ट्रू और फॉल्स है। हमें करना क्या है इसमें कि cot a is not defined for a equal to 0, let a equal to 0 डिग्री। तो sin a is equal to sin 0, तो sin 0 पे क्या होता है 0, और cos a is equal to cos
0, तो cos 0 पे होता है 1, ठीक है। तो cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a। तो cos a क्या है हमारा 1 है, और sin a क्या है हमारा 0। तो 0 कभी भी 1 डिवाइड बाई 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो हेंस प्रूव दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो हमने प्रूव कर दिया।